हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान वर्षा चैनल। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास होने वाला है शानदार। यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं और बिहार बोर्ड से हैं तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वो भी प्रथम पार्ट का, यानी जाति प्रथा। तो आप अपने यार दोस्तों, सहपाठी, संगतिया को यह वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस मौके का फायदा उठाए। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको वही प्रश्न पढ़ाए जाएंगे जो पेपर हॉल में आएगा। और दोस्तों, इतना ही नहीं, हमने क्लास 10th के प्रथम पार्ट को पूरा अध्ययन करने के बाद यह प्रश्न को लाया हुआ है और आपके सामने पेश किया हुआ है। तो आप देरी न करते हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आइए देखते हैं आज का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। तो आइए दोस्तों, बने रहिए अंत तक। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको थंबनेल पे बोला था, वैसे ही देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो भी बोर्ड एग्जाम और 2025 यानी 2025 के लिए है। जो 25 में परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं, या छात्रा हो या छात्र हो, उसके लिए यह है। अब देखिए यहाँ क्या करा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो हमने तो आपको डायरेक्ट बोला कि जाति प्रथा, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये पूरा नाम है आपको। तो आइए सबसे पहले हम लेखक के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि पेपर में यहाँ से प्रश्न एकदम आता ही आता है और आएगा। देखिए कह रहा है लेखक का नाम है भीमराव अंबेडकर। इनका पूरा नाम पड़ेगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ये लिखा नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, आप समझ जाइए। फिर कह रहा है इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, यानी 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ? महू, मध्य प्रदेश, और दलित परिवार में हुआ था। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जन्म स्थल क्या है, तो महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। और फिर इनके प्रमुख 3 प्रेरक हैं। और देखिए आपसे पेपर में ऐसे पूछेगा कि किस परिवार में इनका जन्म हुआ था, तो आपको बताना है कि दलित परिवार में। किसमें? दलित परिवार में इनका जो है जन्म हुआ था। उसी प्रकार किस स्थल का नाम क्या है, तो महू, मध्य प्रदेश। अब देखिए उसी प्रकार अब यहाँ से देखिए और एक प्रश्न बनेगा कि बताइए इनके प्रमुख 3 प्रेरक हैं, यानी इनके प्रेरकों की संख्या कितनी है, तो आप कहिएगा 3 है। और कौन कौन, तो देखिए बुद्ध, कबीर, ज्योति फुल्ले। क्या है? बुद्ध, कबीर और ज्योति फुल्ले, जो कि आपको सीधा यहाँ दिखाई दे रहा होगा। चलिए उसी तरह इनके और भी यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा। देखिए थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और यहाँ अच्छे से देखिए। कह रहा है इनके प्रमुख रचनाएं, मतलब ये कौन कौन से प्रमुख रचित किए हैं जो विकसित यश फैलाया है। देखिए पहला है द कास्ट ऑफ इंडिया, ये तो पेपर में आता ही आता है, एकदम टॉप वीवीआई है। दूसरा है हु आर शुद्राज, हु आर दे, ये सब एकदम पूछता है, यानी आपके लिए एकदम हम पहले ही बोले थे कि टॉप वीवीआई ये एकदम पेपर में आएगा तो आएगा। देखिए यहीं से, दूसरा कहीं से नहीं पूछेगा, आपको यहीं से पूछेगा, यहीं से आएगा। आप सिर्फ शांत से देखते चलिए। अब देखिए कह रहा है इनके विख्यात भाषण, यानी इनका विख्यात भाषण कौन सा है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर कह रहा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है, यानी इस भाषण का हिंदी में रूपांतरण किसने किया, तो ललई सिंह यादव, ललई सिंह जो थे वो इसका हिंदी में रूपांतरण किए इस भाषण का। चलिए ये रहा आपके लिए कुछ इनका परिचय, जो कि आपको पूरे बारीकी से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, इनके परिचय में तो जान गए, परिचय तो जान गए। और एक बात और आपको बता दें, इनका मृत्यु कब कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। ऐसे प्रश्न आगे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों परिचय तो अच्छा से जान गए। अब देखिए बात करते हैं पहला प्रश्न कैसे है, क्या है। देखिए ये पहला प्रश्न है, कह रहा है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो आपको सीधा पहले ये पिक को देखिए, ये फोटो को देखिए। ये कह रहा है पहला बेरोजगारी है। देखिए बेरोजगारी के हमारे लोग जो है इधर रास्ते पे टहल रहे हैं, घूम रहे हैं नौकरी के लिए, ताकि हमको कोई जॉब मिल जाए और हम अपना आर्थिक स्थिति सही से कर सकें। फिर उसी तरह ये जो है देखिए कंपनी यानी उद्योग धंधा। अब देखिए ये जो है गरीबी है, ये लोग कैसे बैठे हैं गरीबी के कारण। फिर यहाँ पे क्या है अमीरी, अमीर लोग देखिए कैसे बैठकर और किसको देख रहे हैं, बुर्ज खलीफा को देख रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। देखिए तो इसी तरह आपको बेरोजगारी
कैसे पड़ता है, देखिए जैसे कि मान के चलिए बहाली आया 5,000 और फॉर्म भरा गया कितना 5 लाख। अब इससे क्या आपको साबित होता है कि जो टॉप में टॉप वीवीआई हो, जो टॉप में टॉप क्या होगा पढ़ने वाला होगा, उसका भी सिलेक्शन रुक जाएगा। वो भाग के ऊपर है, किस्मत के ऊपर है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और बताइए 5 लाख फॉर्म 5,000 फॉर्म और 5 लाख लोग भरा है, तो इतना में आपको तो अब पता चल ही गया होगा। तो इसी के देन है कि बेरोजगारी का समस्या बढ़ता ही जा रहा है और आपको पता चल गया होगा। तो इसी तरह प्रश्न पूछा है यहाँ पे, देखिए कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन ए है बेरोजगारी, बी है गरीबी और सी है उद्योग धंधा और डी है अमीरी। तो यहाँ पे अमीरी तो होगा नहीं, उद्योग यानी कंपनी भी नहीं होने वाला है, या तो गरीबी या तो बेरोजगारी। तो गरीबी में क्या लोग जो है गरीबी के मारे क्या इधर उधर भटकते रहते हैं, और बेरोजगारी में सब मिडिल क्लास आते हैं लोग, और क्या वो काम नौकरी जॉब के लिए इधर उधर भटकते रहते। तो यहाँ पे बेरोजगारी हो जाएगा। जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी। चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी ये आपको पता चल गया होगा। इसका पहला जो जवाब है बेरोजगारी, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 2 नंबर जो प्रश्न है क्या कर रहा है, कह रहा है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। तो स्वाभाविक विभाजन इसलिए नहीं है क्योंकि ये रुचि पर आधारित नहीं है। आप अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो अगर मान के चलिए आप बाल काटने वाले हैं और आप सोचते हैं कि हम बाल काटने का काम छोड़कर धोबी का काम कर लेते हैं या राजमिस्त्री का काम कर लेते हैं, तो ये रुचि पर आधारित नहीं है। आप जो काम आपके माता पिता किए हैं वही आपको काम करना है, ये रुचि पर आधारित नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भेदभाव, ऑप्शन ए है भेदभाव, बी है क्या शोषण के कारण, जैसे ये बच्चे लोग हैं देखिए कैसे काम कर रहे हैं, जो इनके माता पिता कार्य किए हैं उसी प्रकार ये भी गर्भ में जब बेटा रहता है या कोई भी रहता है तभी पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, बच्चे रहते हैं तभी। उसी तरह ये गरीबी है। चलिए तो देखिए आपको सीधा यही याद रखना है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगर रुचि पर आधारित रहेगा तो मान के चलिए अगर हम रजक हैं तो रजक के काम छोड़कर क्या बाल काटने का काम कर लेते हैं। अगर मेरे को बेरोजगारी आ गया, बाल काटने वाला दुकान ज़्यादा हो गया तो राजमिस्त्री का काम करते हैं, राजमिस्त्री का काम अगर ज़्यादा हो गया तो लोहार का काम करते हैं। ऐसे पेशा बदल लेते थे, लेकिन जब ऐसे रहता है रुचि पर आधारित नहीं रहता है तो पेशे में बदलने की चांस नहीं मिलती है। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 3 नंबर, इसको देखते हैं ये प्रश्न क्या है। कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। आपको तो पहले ही बताए थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इधर दिखेंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्हीं को आप पकड़िएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो एक दलित परिवार में मध्य प्रदेश में हुआ था। ये बात आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और नहीं होना चाहिए, और होगा, यहाँ पे छूट गया है। प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, यानी लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन 4 है, क्या है अशिक्षित यानी अशिक्षा यानी देखिए ये शिक्षा इन लोगों के पास नहीं है, तभी ना ये क्या कर रहे हैं मूड़ी पे ईंट धो रहे हैं, फिर कोई कचड़ा बीन रहा है, कोई इधर उधर भटक रहा है, कोई तो आप देखे होंगे रास्ते में कोई सुलेशन पीता रहता है लड़के लोग। ये सब अशिक्षा के कारण। अगर उन लोगों के पास शिक्षा रहता तो वो लोग थोड़ी भटकते, नहीं भटकते। उसी प्रकार जनसंख्या, देखिए ये जनसंख्या इतना ज़्यादा है कि ये आगे की ओर बढ़ रहा है, और यहाँ पे बेरोजगारी और ये अशिक्षित, ये इसको कोई देखने वाला नहीं है। फिर देखिए जाति प्रथा, और जाति प्रथा अनेक प्रकार के जात अनेक काम करेंगे, लेकिन जो उनके माता पिता कार्य किए हैं वही करेंगे, पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है।
फिर उद्योग धंधा यानी कंपनी आपको पता होगा। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, यानी लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी जाति प्रथा को। जाति प्रथा इज द राइट आंसर, नो डाउट और सीधा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 5 नंबर, उसको देखते हैं। ये 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है अम्बेडकर की दृष्टि से, यानी बाबा साहब अम्बेडकर जी के दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। भाईचारे का वास्तविक रूप इस प्रकार से होना चाहिए, जिस प्रकार दूध और पानी को मिलाकर ऐसे फेंट देते हैं तो वो पता नहीं चलता है कि पानी कौन है और दूध कौन है। दूध सिर्फ दूध ही पता चलता है, पानी नहीं पता चलता है, मिश्रित हो जाता है, एक में मिल जाता है। उसी प्रकार एक क्या भाईचारे का संबंध भी होना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ फोटो भी लगा हुआ है कि पानी और दूध जब मिला तो देखिए आपको दूध ही दिखाई दे रहा है, पानी थोड़ी ना दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे दूध और पानी का मिश्रण, ऑप्शन वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चला नो डाउट और सीधा टिक आउट, एकदम मज़े से पढ़िए। और हाँ, आपकी बार 400+ पार होने वाला है, तो बिल्कुल टेंशन ना लें, एकदम मज़े से पढ़ते रहें। देखिए कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माता महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। माने भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन देखिए ना। तो यहाँ पे आपको सीधा डायरेक्ट आपको यही बात याद में मस्तिष्क में आना चाहिए, यानी दिमाग में आना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज द राइट आंसर। यानी ज्योति फुले तो इनके प्रेरक हैं, प्रेरक। चलिए यानी 3 लोग इनके प्रेरक है, बुद्ध, ज्योति फुले और एक जो कि आपको पता है। तो आप फट दे कमेंट में बताइए कि उनका एक प्रेरक का नाम क्या है। हम ही बता दें, नहीं आप बताइए। चलिए 2 हम बता दिए। देखिए ये 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चला ये देखिए। देखिए कह रहा है सभ्य समाज की आवश्यकता है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। 7 नंबर का राइट जवाब क्या है, सभ्य समाज की आवश्यकता कब होगा, जब श्रमिक विभाजन होगा, श्रम विभाजन होगा। श्रम, श्रम यानी क्या होता है, काम का बंटवारा। श्रम यानी काम, विभाजन यानी बंटवारा। और श्रमिक यानी काम करने वाला का बंटवारा। तो काम करने वाला का बंटवारा नहीं होना चाहिए, श्रम का बंटवारा होना चाहिए। समझ में आया ना, जो कि इस समय काम करने वाला का बंटवारा है। जैसे उनके माता पिता लोहार का काम किया है, तो वो लड़का जो पैदा होगा उन लोगों के देह से, वो भी कौन काम करेगा, लोहार का ही काम करेगा। ये रुचि पर आधारित बिल्कुल नहीं है। जैसे कि आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा, ये लोग अलग अलग है, भले ये अपना काम करते हैं, ये अपना काम करते हैं, ये अपना काम करेंगे, ये अपना काम करेंगे। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चला 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ये सभी प्रश्न उतना हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको समझना है, बिल्कुल सावधान आसानी से। कह रहा है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। सभी हो जाएगा, आपको तो पहले ही परिचय में दिखाए थे, सभी होगा। या द कास्ट ऑफ इंडिया था ही, द अनचेबल, यू आर दे ये भी था, हु आर सुद्रज ये भी था, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 9 नंबर, उसको देख लेते हैं। ये भी प्रश्न देखिए ना, कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो आपको तो पहले बताए थे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि परिचय में ऑलरेडी लिखा है कि यह एक निबंध है, तो यहाँ पे निबंध इज द राइट आंसर हो जाएगा। चला निबंध इज द राइट आंसर, इसमें देखिए निबंध की तरह ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 10 नंबर, इतना छोटा छोटा प्रश्न है जो कि आप सोच नहीं सकते हैं। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो एक दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चला सी इज द राइट आंसर। और कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। कह रहा है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा, तो भीमराव अम्बेडकर कहे थे। यही ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। माने भाईचारा कब होगा, ये किसने कहा, तो मैक्स मुलर नहीं कहे, बिरजू महाराज नहीं कहे, अज्ञा नहीं कहे, ये तो पाठ के राइटर हैं लोग तीनों आदमी। और यहाँ पे बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी भीमराव अम्बेडकर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। डॉक्टर साहब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो मृत्यु है कब और कहाँ हुआ, तो आपको पता होना चाहिए। दिल्ली में हुआ था, जो कि आपको ऑलरेडी बताए थे, दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1956 में हो गया था, 1956 में, और दिल्ली में हुआ था, आपको ये पता होना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, कब नहीं कहाँ, यहाँ पे कहाँ लिखना चाहिए लेकिन कब लिखा गया। चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग करने में। चलिए महू मध्य प्रदेश आप टिक आउट लगा दीजिएगा, महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 14 नंबर उसको देखते हैं। ये 14 नंबर प्रश्न कितना अच्छा प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। आपको तो पता है किसे कहा जाएगा, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए ये देखिए ना कितना आसान है। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो ऑप्शन तो 4 दिया है। ऑप्शन ए है 15 खंडों में, 17 खंडों में और 19 खंडों में और 21 खंडों में। तो यहाँ ऑप्शन 21 है, इसलिए यहाँ पे 21 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 21 खंडों में इसको विभाजित प्रकाशित किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 16 नंबर उसको देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है चेला, ये प्रश्न बताना है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा ये बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चेला क्या। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट जवाब, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न हमने बताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं फटाफट। चलिए देखिए ये जो प्रश्न है कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। यानी किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक प्रथा माना है, ये आपको बताना है, बिल्कुल सोचना नहीं है। इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। देखिए ऑप्शन तो 4 दिया हुआ है, जैसे कि सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा और ये क्या है जाति प्रथा। तो 17 नंबर का राइट जवाब जो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी जाति प्रथा। जैसे देख सकते हैं ये लोग अनेक जाति के हैं, नहीं ये तो नचने वाले हैं क्या। चलिए कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज का जो 17 प्रश्न था आपके लिए एकदम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यानी टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट था और ये पेपर में आता ही आता है, यहीं से आएगा, बाकी कहीं से आने का चांस नहीं है। और आप मज़े से इसको याद कर लिए होंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मज़े से पढ़ते रहिए। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपने यार दोस्तों सहपाठी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस मौके का फ़ायदा उठा ले। तो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर और मज़े से पढ़ने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए।